Hello everyone, my name is Hardik Malhotra and I am an assistant professor. ये जो वीडियो है इसके अंदर हम इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे कि इंटरनेशनल बिजनेस की क्या डेफिनेशन होती है, क्या इसके फीचर्स हैं, 5 पीस किन्हें कहा जाता है और डिफिकल्टीज क्या आती हैं इंटरनेशनल बिजनेस को करते वक्त। जिन भी यूनिवर्सिटीज में इंटरनेशनल ट्रेड एक ऐसा सब्जेक्ट है और जिसके अंदर इंटरनेशनल बिजनेस कोई चैप्टर है, तो ये सभी ये जो वीडियो है उन सभी के लिए रेलिवेंट रहेगी। तो आइए चलते हैं हमारा टॉपिक पे इंटरनेशनल। तो क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आता है सीधे सीधे से बोला जाता है कि आपको डिफाइन करना है इंटरनेशनल बिजनेस को। एक्सप्लेन द मेन पीस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, व्हाट आर द मेन डिफिकल्टीज इन कंडक्टिंग इंटरनेशनल बिजनेस। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन मैंने जो उठाया है जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम इसके पहले तो डेफिनेशन देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू जॉन डी डैनियल एंड एच ली, इन्होंने क्या बोला कि इंटरनेशनल बिजनेस क्या है। The international business consists of all commercial transactions such as sales, investment, transportation that take place between two or more countries. तो इसका क्या मतलब हुआ कि all commercial transaction, जो भी सभी ऐसी ट्रांजैक्शन जो पैसे के रूप में की जाती हैं जिसके अंदर मनी इंक्लूड होती है, वो सभी ट्रांजैक्शंस क्या कहलाई जाती हैं, इंटरनेशनल बिजनेस। जो किसके बीच में होती है, दो या दो से ज्यादा कंट्रीज के बीच में। और कमर्शियल ट्रांजैक्शन के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं, सेल्स, इन्वेस्टमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो एक बार दोबारा से हम इसको रिवाइज करते हैं, क्या होता है। अकॉर्डिंग टू जॉन डी डैनियल एंड एच ली, इंटरनेशनल बिजनेस कंसिस्ट ऑफ ऑल कमर्शियल ट्रांजैक्शंस सच एज सेल्स, इन्वेस्टमेंट, ट्रांसपोर्टेशन दैट टेक प्लेस बिटवीन टू और मोर कंट्रीज। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। फीचर्स क्या है इंटरनेशनल बिजनेस के। सबसे पहले ये क्या करता है, इंटीग्रेशन ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी विद ग्लोबल इकोनॉमी। तो पहला इसका फीचर क्या रहेगा, ये क्या करता है, डोमेस्टिक इकोनॉमी को ग्लोबल इकोनॉमी, जो वर्ल्ड की इकोनॉमी है उसके साथ इंटीग्रेट करता है, मतलब कि जोड़ता है। नेक्स्ट हमारा फीचर है ओपनिंग अप ऑफ द इकोनॉमी टू फॉरेन कैपिटल। ये क्या करता है, इकोनॉमी को ओपन करता है कि फॉरेन कैपिटल, फॉरेन टेक्नोलॉजी एंड फॉरेन कंपटीशन आए और आकर यहाँ पे सबके साथ काम करें। नेक्स्ट है हमारा फ्री वर्ल्ड ट्रेड विद लिबरलाइज्ड अप्रोच टुवर्ड्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो इंटरनेशनल बिजनेस का क्या मतलब हुआ कि हम अपना लिबरलाइज तरीके से क्या कर सकें, व्यापार कर सकें, बिजनेस कर सकें क्रॉस द बाउंड्री जाकर भी। तो क्या है, फ्री वर्ल्ड ट्रेड को ये फैसिलिटेट करता है, जिसके अंदर आती है हमारी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्सपेंशन ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। इंटरनेशनल बिजनेस क्या करता है कि मल्टीनेशनल जो हमारी एमएनसीज हैं उनको एक्सपेंशन के लिए एक मौका देता है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 5 पीस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, जिसके अंदर फर्स्ट जो पी है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोडक्ट को। प्रोडक्ट क्या चीज है, ये मुझे लगता नहीं है कि एक्सप्लेन करने की जरूरत है। प्रोडक्ट एक ऐसी चीज ही होती है जिसके बेसिस में हम अपने बिजनेस को करते हैं। तो नेक्स्ट पी इसमें क्या आएगा, नेक्स्ट पी है हमारा प्राइस। प्रोडक्ट, जो भी चीज आप कस्टमर को दिखाते हैं जो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, उसका कुछ दाम कंज्यूमर को देना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं प्राइस, जिसके बेस पे हम उसको प्रोडक्ट को देंगे कंज्यूमर को और कंज्यूमर हमें वो प्राइस, वो अमाउंट पे करेगा, जिसके लिए ही हम बिजनेस को करते हैं, जो कि है प्रॉफिट। तो सेकंड पी के बाद आता है नेक्स्ट पी, प्रोक्सिमिटी। प्रोक्सिमिटी एक ऐसा वर्ड है जो शायद कुछ स्टूडेंट के लिए नया होगा, कुछ स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा होगा, पर इसका क्या मतलब है कि गुड्स और सर्विसेज को इजीनेस के लिए के साथ सप्लाई करना, कहाँ पर, अदर नेशंस पे। तो पिछले टाइम में जो पुराना टाइम होता था वहां पर कम्युनिकेट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता था, क्योंकि हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि हम इजीली और बहुत जल्दी से क्या कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें। पर विद द टाइम क्या हुआ कि हम कम्युनिकेशन करना थोड़ा इजी है और हम क्या कर सकते हैं, इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं अदर नेशंस के साथ, और जो गुड्स और सर्विसेज है उनको सप्लाई भी कर सकते हैं थोड़ा इजीनेस से। नेक्स्ट पी आएगा प्रेफरेंस। प्रेफरेंस का मतलब क्या है, जब तक कंज्यूमर अपनी प्रेफरेंस नहीं दिखाएगा प्रोडक्ट के लिए तब तक वो
वर्ल्ड वाइड नहीं बिक सकता। तो हमें जब भी हम प्रोडक्ट को बनाएं तो हमें ये देखना होता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो सभी की प्रेफरेंस बन जाए। उसके बाद आता है नेक्स्ट पी, प्रमोशन। मुझे लगता है प्रमोशन जब तक प्रोडक्ट की नहीं की जाएगी तब तक वो प्रोडक्ट नहीं सेल हो सकता। क्यों? क्योंकि जब भी हमने प्रोडक्ट को बनाया, उसकी सारी हमने प्रोसेस पूरी कंप्लीट करी, उसके बाद जब तक हम उस प्रोडक्ट को कस्टमर के सामने नहीं पेश करेंगे, नहीं उसको दिखाएंगे और नहीं उसको बताएंगे कि इसके क्या फीचर्स रहेंगे, क्यों आपको ये प्रोडक्ट लेना चाहिए, तब तक वो इसको नहीं खरीदेगा। तो प्रमोशन हमारा फिफ्थ पी बनता है। तो हम एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। पहला पी प्रोडक्ट, सेकंड पी प्राइस, थर्ड पी प्रोक्सिमिटी, फोर्थ पी प्रेफरेंस और फिफ्थ पी प्रमोशन। उसके बाद हम देख रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड में डिफिकल्टीज क्या आती हैं इंटरनेशनल बिजनेस को कंडक्ट करते वक्त। सबसे पहले रहेगा कल्चरल डिफरेंस। हमें पता है कि हमारी कंट्री का, दूसरी कंट्री का और जितने भी अलग अलग कंट्रीज हैं सभी का कल्चर वाइज कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आते ही हैं। तो कंट्री वाइज कल्चर को हमें एनालाइज करना पड़ता है। और क्योंकि जो डिफरेंट कल्चर हैं उनके अलग अलग डायमेंशंस हो सकते हैं कि वो डिफरेंट क्यों हैं, ये भी हमें नोट करना पड़ता है कि डिफरेंस लैंग्वेज की वजह से है, उनके कस्टम डिफरेंट हैं या वैल्यू सिस्टम अलग है, आइडियोलॉजी अलग है या फिर रिलीजन भी अलग है। तो हमें कल्चर का डिफरेंस आता है सबसे पहले इंटरनेशनल बिजनेस को करते वक्त। सेकंड, हम जो पॉइंट कंसीडर करते हैं जो हमारे ये सबसे बड़ी डिफिकल्टी हो सकती है वो क्या है, लैंग्वेज बैरियर। हम कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते जब तक हमें लैंग्वेज बैरियर को सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो हमें एक ये सेकंड बैरियर आता है, क्या है, लैंग्वेज बैरियर। थर्ड थर्ड क्या है, कंट्रोल मोर कॉम्प्लेक्स। कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो जाता है जब हमें ये पता है कि हमारा बिजनेस एक्सपेंड हो चुका है। हमारी कंट्री के अंदर ही जब हम बिजनेस को कर रहे होते हैं और जो बिजनेस है वो काफी एक्सपेंड हो जाता है तो कंट्रोल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। और इंटरनेशनल बिजनेस करते वक्त हम अलग अलग कंट्रीज में कर रहे हैं तो कंट्रोल जो है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो हमें उसको भी टैकल करना पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, मोर रिस्क इन्वॉल्व, कि जितना बड़ा बिजनेस होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, रिस्क उसके अंदर इन्वॉल्व होगा। नेक्स्ट पॉइंट, डिफरेंस इन कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंस हमेशा डिफरेंट हो सकता है। अब वो किन बेसिस पे होता है, कुछ पॉइंट्स हमने लिखे हुए हैं वो देखते हैं। क्लाइमेट कंडीशंस, क्या है, क्लाइमेट की जो कंडीशन है वो डिफरेंट होती है जिसके बेसिस पे जो कंज्यूमर का टेस्ट है वो डिफरेंट हो सकता है। सपोज जैसे हमारी कंट्री में हम हर एक तरह के मौसम को अनुभव करते हैं, पर कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पर एक ही तरह का मौसम रहता है या दो तरह का मौसम रहता है। तो उनके लिए जो वैल्यूज हैं, उनके लिए जो प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट हो सकती है। उनका जो खाने की हैबिट है, मतलब फूड हैबिट्स हैं, वो डिफरेंट हो सकती है। लिटरेसी लेवल है वो डिफरेंट हो सकता है। लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। इस तरीके से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंस में बदलाव डालती हैं दूसरे कस्टमर्स से। नेक्स्ट स्लाइड में हम देख रहे हैं कि इसका नेक्स्ट पॉइंट, अनसर्टेनिटीज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज। अब ये जो गवर्नमेंट पॉलिसी होती है वो किस तरीके की पॉलिसी है जिसको हम अनसर्टेनिटीज का रूप देते हैं, जैसे कि टैरिफ रेट, मतलब जो टैक्सेस हमारे ऊपर लगते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। अगर जैसे हम एग्जांपल लेते हैं किसी एक कंट्री का, सपोज पाकिस्तान का एग्जांपल लें, और हम ये देखते हैं कि वहां पर जो भी एक गवर्नमेंट है वो काफी लंबे समय तक नहीं होती। वो एक गवर्नमेंट होती है, फिर वो बाद में बदल जाती है, दूसरी गवर्नमेंट होती है, फिर दोबारा से कोई वो दूसरी गवर्नमेंट आ जाती है, जिसकी वजह से जो उनकी पॉलिसीज है वो भी डिफरेंट रहेंगी। तो हमें इस तरीके की अनसर्टेनिटीज जो गवर्नमेंट पॉलिसी में आती हैं उसको भी कंसीडर करना होता है इंटरनेशनल बिजनेस को करते वक्त, जैसे कि टैरिफ रेट, import regulations like import license, quota, permit, etc. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स। ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स से हम क्या समझते हैं, जब हमारा डॉक्यूमेंटेशन वाला काम थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अलग अलग देश हैं, उनके अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। कुछ देशों में डॉक्यूमेंटेशन है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिव रहती है। हमें वो सब चीज़ें भी देखनी है कि वो डॉक्यूमेंटेशन को हम कैसे कंप्लीट करें। और
इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट बनेगा वो बनेगा फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस। फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस का मतलब ये है कि हमारी कंट्री में जो करेंसी है उसकी वैल्यू जो दूसरी कंट्री की करेंसी है उसके साथ वो कितना मैच कर रही है और कितनी उसमें फ्लक्चुएशंस आती हैं। अब इन फ्लक्चुएशंस की वजह से दो काम हो सकते हैं, या तो हमारे को फायदा भी हो सकता है और हमको नुकसान भी हो सकता है साथ के साथ। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट ओपोजिशन बाय डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स। जो किसी भी देश में डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं वो हमारे लिए सबसे स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन का काम करते हैं, क्योंकि वो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में हैं, तो वो हमारे लिए काफ़ी ओपोजिशन बनती है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो कस्टमर है वो अपने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को ही प्रमोट करने के लिए जो बाहर से कंपनी आती है उनको नहीं लेना पसंद करते हैं। तो इसी के साथ हमने ये कुछ पॉइंट्स देखे और मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इसी तरीके से हम जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो हमारे एग्जाम में आते हैं रेगुलरली, उन सभी को हम डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपका जो एग्जाम है वो अच्छा हो सके और आपको जो ये टॉपिक है वो भी अच्छे से समझ आ सके। Thank you so much for watching the video.